हेलो एवरीवन, यू आर वेलकमिंग इन प्रगति's क्लासेस। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि एसएससी एंड पीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस के बारे में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में और आने वाली सभी वीडियोस में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकल बेस्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो कि सबसे लंबा लिखित संविधान है दुनिया में। इसका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का विकास जो कि आज भी हमारा संविधान ब्रिटिश शासन में प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद है। इसकी जड़ें आज भी ब्रिटिश शासन में मौजूद हैं। अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो 1946 में तैयार किया गया, जो कि एम एन रॉय के निर्देशन में 1934 में सजेस्ट किया गया था, उनके निर्देशन में बनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जो कि दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है और ये पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसकी जड़ें आज भी ब्रिटिश शासन में मौजूद हैं। और इसका सजेशन एम एन रॉय ने 1934 में दिया था, जिसका प्रारूप 1946 में तैयार किया गया था। हमारा संविधान कैसे बनता गया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए, तो ये सब हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे इस वीडियो में। तो हमारा पहला अधिनियम जो पारित किया गया था वो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसे रेगुलेटिंग अधिनियम भी कहा जाता है। ये पहला स्टेप था, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पहला स्टेप लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हमारे भारत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, उसकी कामकाज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पहला स्टेप लिया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इस एक्ट का प्रोविज़न ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में स्थापित किया जाए और उसे स्थापित भी किया गया 1774 में विद वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो थे सर एलिजा इम्पे, जिन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। रेगुलेटिंग एक्ट का मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें आपको 1 लाइनर फैक्ट मिल जाएंगे। ये थ्योरी बेस्ड शॉर्ट आंसर के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और अगर आपको 1 लाइनर फैक्ट्स देखने हैं विद स्ट्रक्चर, तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख सकते हैं। ये था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो भी हुआ, ये गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। ये इतना हुआ, लेकिन इसमें फिर भी बहुत कमियां थी जिसको कंप्लीट करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए हमें पिट्स इंडिया एक्ट लागू करना पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन उस टाइम पे गवर्नर ऑफ जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट को लागू इसलिए करना पड़ा क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी जिन्हें दूर किया गया पिट्स इंडिया के थ्रू।
पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने का पर्पस सिर्फ यही था कि कंपनी में जो भी कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। कमर्शियल फंक्शंस अलग हो गए एंड पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हो गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल फंक्शंस अलॉट किए गए एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कमेटी थी 6 मेंबर्स की, जिन्हें पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल किए गए। तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट इसीलिए भी लागू करना पड़ा कि कंपनी में कमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल फंक्शंस दिए गए, यानी वाणिज्यिक व्यापारिक जो देख रेख है वो दी गई, और बाकी जो 6 मेंबर्स की जो कमेटी बनी थी उनको पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि राजनीतिक मामले उनको दिए गए। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। इसका मैंने शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको वन लाइनर फैक्ट और मिल जाएंगे कि वहाँ पर और क्या क्या चेंजेस हुए। पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी बेस्ड और बहुत कम कवर लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कवर करने का मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है। सो अब वन लाइनर फैक्ट्स वहाँ पर आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अधिनियम और एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।